सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के डेट पे आप अगर कोई भी मोबाइल फोन ब्रांड का डीलरशिप लेते हो मोबाइल फोन सेल करने के लिए अपने दुकान में, तो आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और आपको कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कोई भी डीलरशिप लेने के लिए, और कैसे आप वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हो, और 2023 में आप कैसे जो डीलरशिप है वो ले सकते हो। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको क्लियर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक मोबाइल फोन का डीलरशिप ले सकते हो। देखो, ये जो डीलरशिप है ना, ये टाइम टू टाइम इसका टर्म एंड कंडीशन जो है चेंज होता रहता है, बट आज के डेट पे आप अगर कोई डीलरशिप लेना चाहते हो तो जो टर्म एंड कंडीशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसी टर्म एंड कंडीशन और इसी बजट के साथ में आपको जो डीलरशिप है वो मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सारे सेलर्स के लिए, सारे बिजनेस के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये आज के डेट से जो है लागू हो चुका है, और 2023 तक ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये मेंटेन रहने वाला है। फिर उसके बाद में जाके ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड हो सकते हैं। बट सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी मोबाइल फोन डीलरशिप किसी भी ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डीलरशिप जो है टोटल 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड है। सबसे पहला कैटेगरीज है वो है मिनी डीलरशिप, दूसरा कैटेगरीज है वो है स्मार्ट डीलरशिप, तीसरा जो कैटेगरीज बनाया गया है वो है मेगा डीलरशिप। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो 3 कैटेगरी है डीलरशिप का, इसको आप सबसे पहले समझ लो। तो जो मेगा डीलरशिप होता है ना, वो ऑफिशियल स्टोर के लिए होता है, और ऑफिशियल जो स्टोर होते हैं उनको मेगा डीलरशिप कहा जाता है। आप अगर कोई भी ब्रांड का, चाहे वो सैमसंग का हो, एमआई का हो, रियलमी का हो, आप अगर उन ब्रांड का कोई ऑफिशियल स्टोर अपने एरिया में बनाना चाहते हो, अपने सिटी में बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको मेगा डीलरशिप लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप अगर अपने जो स्मार्ट डीलरशिप है उसके बारे में बात करें, तो आप अगर अपने दुकान को बहुत ज्यादा हाईटेक तरीके से, बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप अगर बड़े लेवल के ऊपर में अपने शॉप के ऊपर में अगर डीलरशिप लेना चाहते हो, तो उसमें आप जो है स्मार्ट डीलरशिप ले सकते हो। और तीसरा जो कैटेगरीज है यानी मिनी डीलरशिप, तो आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि मिनी डीलरशिप क्या है। आपका कोई छोटा मोटा दुकान है और आप उस दुकान में मोबाइल फोन का डीलरशिप लेना चाहते हो, तो उसमें आप जो है मिनी डीलरशिप ले सकते हो। और तीनों जो कैटेगरी मैंने आपको बताया ना, मिनी डीलरशिप, स्मार्ट डीलरशिप और मेगा डीलरशिप, ये तीनों डीलरशिप का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अलग अलग होने वाला है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग होने वाला है, और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी अलग अलग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी डीलरशिप के बारे में, जिसे कोई भी बंदा किसी भी जगह से किसी भी तरीके का शॉप में ले सकता है। उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लगेगा, तो सबसे पहला जो टर्म एंड कंडीशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो है जीएसटी नंबर, और अपने दुकान का नाम का जीएसटी नंबर से होना चाहिए। उसके बाद में वो जो दुकान है वो लीज पे है तो लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। अपने खुद का दुकान है यानी खुद के जगह के ऊपर में उससे आप अगर दुकान किए हो तो उसका जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी दुकान का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा दुकान का जो ओनर है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट आपको जो ब्रांड है उसको देना पड़ेगा। और मिनी डीलरशिप के लिए 50,000 रुपीज जो है सिक्योरिटी अमाउंट रखा गया है, यानी सिक्योरिटी अमाउंट जो है 50,000 रुपीज दे के सारे डॉक्यूमेंट पूरा करके आप जो मिनी डीलरशिप है उसको ले सकती हो। और एक बात, यहाँ पे आपको एक स्टैम्प पेपर के ऊपर में भी आपको सारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं दूसरा जो डीलरशिप है यानी स्मार्ट डीलरशिप के बारे में। तो ये जो स्मार्ट डीलरशिप है, इसके लिए आपका जो दुकान है वो प्रॉपर एक सिटी में होना चाहिए, प्रॉपर एक टाउन में होना चाहिए। आपका जो मार्केटिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, और इसमें भी आपको आपके दुकान का प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा उस दुकान का जो ओनर है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ पे भी आपको एक एग्रीमेंट लगेगा, और एग्रीमेंट में सारा चीज जो है फिल होगा। और यहाँ पे ये जो डीलरशिप है ना, ये टाइम टू टाइम रिन्यू भी होता रहेगा। जैसे कि 1 साल में एक बार जो है ये जो डीलरशिप है ये रिन्यू होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डीलरशिप ले लिया तो आप 10 साल तक उसी डीलरशिप से पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं होगा स्मार्ट डीलरशिप में। इसमें आपको जो है रिन्यू टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम मान लो आपने इस टाइम इसी टर्म एंड कंडीशन के साथ में डीलरशिप ले लिया, और आगे जाके जो टर्म एंड कंडीशन है वो चेंज हो गया, तो उसमें भी आपको जो रिन्यू प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। बट उसके लिए भी आपको
कोई भी दिक्कत नहीं है। जो ब्रांड है वो आपको आपका सारा काम कर देगा, रिन्यू वगैरह आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये टाइम टू टाइम जो है रिन्यू होता रहेगा स्मार्ट डीलरशिप में। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्मार्ट डीलरशिप की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे कम से कम आपको जो है 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। यानी ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसमें डबल किया गया है। 1 लाख रुपए आप अगर किसी भी ब्रांड का सिक्योरिटी अमाउंट दे के आप किसी भी ब्रांड का जो स्मार्ट डीलरशिप है वो ले सकते हो। इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले जो मेगा डीलरशिप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जो मेगा डीलरशिप है वो एक अलग तरीके का बिजनेस हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड का एक प्रॉपर स्टोर बना रहे हो, ठीक है। आप वही अगर हम बात करें सैमसंग के बारे में या फिर एमआई के बारे में, तो आप उनका एक प्रॉपर स्टोर बना रहे हो, जैसे कि रिलायंस डिजिटल होता है या फिर बहुत सारे ऐसे मॉल होते हैं जहां पे कि प्रॉपर स्टोर होते हैं कोई भी ब्रांड का। तो यहाँ पे आप एक ब्रांड, 2 ब्रांड, 3 ब्रांड, 3-4 ब्रांड का भी आप जो डीलरशिप है मेगा डीलरशिप ले सकते हो और उन सभी ब्रांड का एक प्रॉपर स्टोर बना सकते हो। तो इसमें डेफिनेटली आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी लगेगा। यहाँ पे जो ओनर है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, जो शॉप है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस होगा और यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। यानी मेगा डीलरशिप के लिए यहाँ पे रखा गया है 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपीज आप अगर पे करते हो मेगा डीलरशिप के लिए तो डेफिनेटली आप जो डीलरशिप है वो ले सकते हो। और इस डीलरशिप को लेने के लिए आपका जो दुकान है, आपका जो जिस जगह के ऊपर में आप ये जो शॉप है, ये जो स्टोर है इसको खोलोगे, वो प्रॉपर जो है मार्केट प्लेस में होना चाहिए, प्रॉपर सिटी में होना चाहिए, तभी जाके आपको ये जो डीलरशिप है ये मिलेगा। और अच्छा खासा आपका जो स्टोर है वो लंबा चौड़ा होना चाहिए, यानी बड़ा स्टोर होना चाहिए, तभी जाके आप जो है ये डीलरशिप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई छोटे दुकान को मैं स्टोर बना दूंगा ऐसे सोच के आप अगर डीलरशिप लोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोई बड़ा स्टोर जैसे कि एक स्टोर होता है, स्टोर जैसा ही आपको बनाना पड़ेगा। और अभी हम बात करते हैं कि तीनों जो डीलरशिप है, इन तीनों डीलरशिप के कैटेगरीज में हमको क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या चीजें मिलेंगी और प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो देखो, जो मिनी डीलरशिप होता है ना, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का जो साइन बोर्ड होता है या फिर प्रमोशन के लिए जो भी सारे चीजें होते हैं, जैसे कि कोई कैटलॉग वगैरह हो गया या फिर कोई साइन बोर्ड वगैरह होता है ना, जो कि दुकान के फ्रंट में हम लगाते हैं, दुकान के इंटीरियर में हम थोड़ा बहुत लगाते हैं, ऐसे ब्रांडिंग के लिए, ऐसे जो है प्रमोशन करने के लिए कि ये इस दुकान में सैमसंग का प्रोडक्ट मिलता है, नोकिया का प्रोडक्ट मिलता है, इस तरीके का जो साइन बोर्ड है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके अलावा आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है ना, वो चाहे 50,000 हो चाहे 3 लाख रुपीस हो, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। ऐसा नहीं कि ये जो है ब्रांड ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप उस ब्रांड के साथ में जो डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करोगे तो आपका जो 50,000 रुपीज है या फिर जो 3 लाख रुपीज है, दोनों अमाउंट जो है आपको वापस मिल जाएंगे। बस एक सिक्योरिटी के तौर पे आपको जो अमाउंट है वो रखा जाता है। अगर मिनी डीलरशिप की प्रॉफिट की बात करें तो मिनी डीलरशिप में आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा और आपको ज्यादा फोन्स को ऐसे क्रेडिट के ऊपर में रखने का भी ऐसे ऑफर वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मिनी डीलरशिप होता है और यहाँ पे आप ज्यादा फोन्स को जो ब्रांड है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अगर आप जो है ऑर्डर देते हो, ठीक है, अगर आप ऑर्डर देते हो कि मुझे 100 पीस फोन चाहिए, 50 पीस फोन चाहिए, तो डेफिनेटली वो आप तक जो है पहुंचा देंगे और आप उसे सेल करके जो पेमेंट है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे आप अगर अपने हिसाब से देखोगे तो मिनी डीलरशिप के ऊपर में आपको ज्यादा फोन्स नहीं मिलेंगे, ना ही उनके अंदर में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको कंपैरेटिवली जो स्टोर वाला डीलरशिप है उससे कम प्रॉफिट मार्जिन आपको डेफिनेटली मिनी डीलरशिप में मिलेगा। और यहाँ पे जो क्रेडिट लाइन होता है वो लगभग जो है 1 मंथ का होता है और 1 मंथ के अंदर में भी रहता है, वो एरिया टू एरिया डिपेंड होता है। यानी ये जो क्रेडिट लाइन है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा सुनो। तो देखो, आप कोई भी फोन को ब्रांड आपको देगा, आप उस फोन को बेचोगे और 15 दिन के बाद में ब्रांड को वो पैसा पे करोगे या फिर 1 महीने के बाद में वो जो पेमेंट है वो करोगे, तो उसे क्रेडिट लाइन कहते हैं। और ये जो क्रेडिट लाइन है वो मिनी डीलरशिप में जो है 15 दिन का भी आपको दे सकते हैं और 1 महीने का भी आपको दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो स्मार्ट डीलरशिप के बारे में, तो स्मार्ट डीलरशिप में आपको काफी ज्यादा ऑफर्स के साथ में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको इंटीरियर का डिजाइन
डिजाइन भी आपको करके वो देंगे। यानी आपने दुकान ले लिया और आपके दुकान में आपने देखा होगा ना कि सैमसंग का बड़ा बड़ा जो है पोस्टर छपा जाता है या फिर रियलमी का पोस्टर छाप छूप के जो है अच्छी तरीके से इंटीरियर सेट कर देते हैं। तो ये स्मार्ट डीलरशिप में होने वाला है और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके साथ में जो है ऑफर्स भी बहुत सारे मिलेंगे और टारगेट भी दिया जाएगा कि स्मार्ट डीलरशिप में आप अगर 50 पीस फोन एक महीने में बेच देते हो तो आपको गोवा का ट्रिप मिल जाएगा, या फिर 100 पीस आप अगर कोई फोन बेच देते हो तो आपको एक वॉशिंग मशीन फ्री में मिल जाएगा। इस तरीके का जो है टारगेट दिया जाएगा और टारगेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप अगर स्मार्ट डीलरशिप लेते हो तो बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें जो मेगा डीलरशिप है उसके प्रॉफिट रियलिटी के बारे में, तो उसमें आपको कुछ भी झंझट करने की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है पैसा पे करना है और आपके दुकान का इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक सारे चीज जो है ब्रांड आपको खुद करके देंगे। जो भी सारा वहां पे लाइट वाइट लगाना है, इंटीरियर में जो भी ये टेबल वगैरह देना है, सारी चीजें वहां पे जो है ब्रांड करके देगा मेगा डीलरशिप में। और वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा आपको मिलेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और जो क्रेडिट लाइन की बात करें तो स्मार्ट डीलरशिप में क्रेडिट लाइन जो है 2 से 3 महीने का भी क्रेडिट लाइन रहता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 3 महीने का क्रेडिट लाइन यानी 90 डेज का क्रेडिट लाइन रहता है स्मार्ट डीलरशिप में। मैं बताना भूल गया था। बट यहाँ पे जो मेगा डीलरशिप होता है उसमें 6 महीने का जो है क्रेडिट लाइन रहता है। क्रेडिट लाइन तो आप समझ ही चुके होंगे, बट क्रेडिट लाइन जो है 6 महीने का जो है मेगा डीलरशिप में रहता है। तो काफी बड़ा एक क्रेडिट लाइन वहां पे हो जाता है। अगर कोई भी फोन सेल नहीं कर पाते हो आप तो इजीली वो जो है टाइम टू टाइम जो है सेल हो जाएगा। और क्रेडिट लाइन है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई प्रेशर आपको नहीं बनाएगा कि आपको पेमेंट करना है, ये करना है, वो करना है बोल के। अगर हम मेगा डीलरशिप की प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल टाइम पे भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और ऑफर्स टाइम पे तो बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट मिलता ही है मेगा डीलरशिप में। और वहां पे सबसे बड़ी बात कि टारगेट की कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको एक महीने में इतना ही फोन फोर्स करके सेल करना है, ये करना है, वो बोल के। आप मेगा डीलरशिप के ऊपर में अच्छा फोन बेचते हो, बहुत ज्यादा फोन बेचते हो तो भी अच्छा है, बहुत ज्यादा फोन नहीं बेचते हो तो भी अच्छा है। वहां पे टारगेट को लेके कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। आपको जो ऑफर्स वगैरह है वो डेफिनेटली मिलेंगे। आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दूसरे जो 2 डीलरशिप है उससे कहीं ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और प्रमोशन के लिए आपको जो है बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगे। आपको स्टाफ मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्टाफ मिलेंगे जो कि आप अपने स्टोर में रख सकते हो। और उन स्टाफ का जो सैलरी है या फिर जो भी सारा खर्चा है वो ब्रांड जो है उसको देगा। तो यहाँ पे जो मेगा डीलरशिप है उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट एक्स्ट्रा चीजें जो है मिल जाते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि जो डीलरशिप है मोबाइल फोन का वो आज के डेट पे किस तरीके से लिया जाता है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है और किस तरीके से आप कौन सा डीलरशिप ले सकते हो। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो मेक श्योर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।